महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर मचा घमासान लगातार गर्माता जा रहा है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब बीजेपी भी इस घमासान में कूद पड़ी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना राष्ट्रद्रोह है तो हमारे ऊपर महाराष्ट्र सरकार राजद्रोह लगाकर दिखाए। हनुमान चालीसा पर मचे इस घमासान पर हमारे ब्यूरो हेड कपिल गौर ने राष्ट्र हिंदू युवा वाहिनी की राष्ट्रीय महासचिव ऋचा वशिष्ठ से खास बातचीत की है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर राजनीति फुल ऑन है। सांसद नवनीत कौर राणा को जेल में डाला गया है उनके पति के साथ में, क्योंकि वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जा रही थी। ऐसे में अब जब उन्हें जेल डाल दिया है तो बीजेपी और अन्य दल बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार के पीछे पड़ गए हैं। ऐसे में मेरे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर मौजूद है राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी की राष्ट्रीय महासचिव ऋचा वशिष्ठ जी। ऋचा जी, जिस तरीके से पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, नवनीत कौर राणा सांसद को जेल में भी डाल दिया गया है, बीजेपी और अन्य दल भी, आपका दल भी जो है वो लगातार हनुमान चालीसा जो है पाठ करने के लिए कह रहा है महाराष्ट्र में। ऐसे में इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? इस पूरे मामले को देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया, बहुत विरोधकारी है, क्योंकि हनुमान चालीसा ईश्वर की आराधना करना कोई गलत काम नहीं है। जो कि नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ा, उसके लिए आपने उनका विरोध करके जेल में डाल दिया। ये बहुत घिनौनी घटना है ठाकरे सरकार की, और हम तो यही बोलेंगे कि सरकार को ही हटा देना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को, जो ईश्वर की आराधना या ईश्वर की पूजा करने में ही विघ्न डाल रही है। हनुमान चालीसा ईश्वर का आराधना, रामचंद्र जी का हमारे जगह अयोध्या में राम मंदिर बना है, जिसकी वजह से हम पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार बना के लाए हैं और जनता साथ में। और ईश्वर की हनुमान चालीसा हमारी रामायण है, श्री रामचरित मानस है। हम तो यही बोलते हैं, श्री रामचरित मानस आप घर पे रखिए और उसका एक श्लोक पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ करिए, तो आपकी जो जिंदगी की दिनचर्या है इतना सुंदर होता है। आप बाहर संघर्ष करते हैं उसमें भी बहुत अच्छा मिलता है। और ईश्वर तो आराध्य है। ईश्वर को अगर कोई भूल जाता है तो इससे घिनौना पाप कोई नहीं होता। महाराष्ट्र सरकार आने वाले कुछ समय बाद देखिएगा वो नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि अब वो खुलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अगर ये राजद्रोह है तो उन पर भी राजद्रोह का केस लगना चाहिए। तो ऐसे में राजनीति भी इस पर अब फुल ऑन हो रही है। बिल्कुल, फडणवीस जी ने बहुत अच्छा बोला है। और हनुमान चालीसा का पाठ तो मेरे ख्याल से अब सबको पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार में जैसे फडणवीस जी ने बोला कि वो पढ़ रहे हैं, उन पर भी राजद्रोह करके देखे ना ठाकरे जी, उनको भी हटा के देखें। ठाकरे जी क्या, महाराष्ट्र के आज केंद्र के मंत्री ने भी, मेरी मुलाकात सवेरे हुई, जो महाराष्ट्र के सांसद हैं और राज्यसभा सांसद है रामदास अठावले जी से मेरी मुलाकात आई। उन्होंने भी बोला इस बात को कि हनुमान चालीसा बोलने में मैं क्या कहते हैं बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा पे इस तरह का विरोध करना ठाकरे को उचित शोभा नहीं देता और इसके लिए हम कड़ा कदम उठाएंगे। मैं भी महाराष्ट्र के लिए हूँ और मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, जबकि बुद्धिस्ट हूँ। राष्ट्र हिंदू युवा वाहिनी इस पूरे प्रकरण को किस प्रकार से देख रहा है और उनका क्या अगला स्टेप होने वाला है? राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी इस प्रकरण को पूरा देख रहा है और वहाँ पे एक इस तरह का आंदोलन करेगा। महाराष्ट्र में जाएगी, वहाँ की जो हमारी वहाँ की संस्था है, जो वहाँ के प्रदेश की संगठन के प्रदेश की अध्यक्षा है, ये सब उस पर मुहिम उठाएंगे और इस आवाज़ को उठाएंगे कि हम हिंदू हैं और हिंदू की लड़ाई लड़ेंगे। और भगवान श्री रामचंद्र जी को जैसे स्थापित किया है अयोध्या राम मंदिर में, मथुरा में कृष्ण जी को स्थापित करेंगे, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी एक मंदिर बनाएंगे जो श्री राम का मंदिर होगा। तो राजनीति जो है वो फुल ऑन हो चुकी है एक बार फिर से हनुमान चालीसा के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर। ऐसे में अब जब सांसद का और उनके पति को अरेस्ट किया गया है तो बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को घेरने में लगी हुई है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इसका अंत कैसे और किस प्रकार हो पाएगा महाराष्ट्र के अंदर। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौर, J24 न्यूज।